Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर तक देखना भाई, बिकॉज बहुत ही सारी चीजें हैं जिनके बारे में बात करनी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, अगर तुम फुटबॉल फ्रेम्स और फुटबॉल पोस्टर्स की तलाश में हो तो एक जगह है एथलेटिक्स इंडिया करके, इंस्टाग्राम पे जाओ और फॉलो भी कर देना उस पेज को, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। और अगर तुम्हें फ्रेम्स या पोस्टर्स चाहिए तो मैं 10% डिस्काउंट में तुम्हें दे दूंगा, MP10 करके आप कोड यूज कर सकते हो एंड आप अपने फ्रेम्स मंगवा सकते हो। लेकिन अब वीडियो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करेंगे, उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी का प्रीव्यू भी करना है। लेकिन सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करते हैं। तो भाई इंजरी अपडेट है, डानी कार्वाल को एक इंजरी हो चुकी है लेफ्ट लेग पे, दैट इज द सोलियस मसल, उनको वहां पर इंजरी हुई है एंड एक तरीके से ही विल बी मिसिंग आउट ऑन फुटबॉल। अभी कितने महीने के लिए इंजर्ड रहेंगे डानी कार्वाल, उसके बारे में पहले बात करते हैं। डानी कार्वाल विल बी इंजर्ड फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ और इवन मोर देन दैट। रफली एस्टिमेटेड टाइम तो ये बताया जा रहा है कि 4 वीक्स से लेके 6 वीक्स तक ही विल बी इंजर्ड। लेकिन कितनी लंबी ड्यूरेशन रहने वाली है ऑल टुगेदर वो उसके बारे में हमें नहीं मालूम है। और एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि शायद से वो 4 वीक्स से पहले ही आ जाए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डानी कार्वाल एंड द वे ही प्लेस, द वे ही क्या बोलते हैं, रिकवर्स। पर डैनी कार्वाहल के लिए ना एक मिशन है, एक तरीके से न्यूज में तो यही निकल कर आ रहा है कि होर्हे सी पाइकॉन करके एक हैं मीडिया जर्नलिस्ट, वो कहते हैं कि भाई डैनी कार्वाहल का एक एम है टू बी बैक बिफोर स्पेनिश सुपर कप, बिकॉज वो खेलना चाहते हैं स्पेनिश सुपर कप में एंड चाहते हैं कि रियल मैड्रिड अपनी फर्स्ट ट्रॉफी तो सिक्योर कर ही ले सीजन की। अब देखने वाली बात ये होती है कि रियल मैड्रिड जनवरी में कैसे परफॉर्म करेगी, किस सिचुएशन में रहेगी, वो सब चीज़ें हमें अभी भी नहीं पता। लेकिन उससे भी पहले भाई और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, कि रियल मैड्रिड के पास अब डैनी कार्वाल नहीं है तो रियल मैड्रिड के राइट बैक कौन होंगे। ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है फॉर रियल मैड्रिड एंड इट्स फैंस, बिकॉज हम नहीं चाहते कि लूकास वास्केस खेले राइट बैक पे। बिकॉज टू बी फेयर, जिस तरीके से लूकास वास्केस ने ये सीजन में परफॉर्म किया ना, इट इज जेन्युइनली वेरी कंसर्निंग कि आपको क्या लूकास वास्केस को अगले साल अपने क्लब में रखना भी है कि नहीं, क्योंकि लूकास वास्केस की परफॉर्मेंसेस बहुत ही खराब लगी हैं। आई एम नॉट इंप्रेस्ड विद लूकास वास्केस परफॉर्मेंस ऑफ लेटली एंड टू बी फेयर चांसेस भी नहीं देने चाहिए लूकास वास्केस को। तो इसलिए अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर लूकास वास्केस भी नहीं, डैनी कार्वाहल इंजर्ड है, तो फिर अब कौन खेलेगा राइट बैक पे। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी फेडरिको वैल्वर्दे। फेडरिको वैल्वर्दे एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है एंड डिफरेंट पोजीशंस पे कवर कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वो राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, सेंट्रल मिडफील्ड पे भी खेल सकते हैं एंड राइट बैक पे भी खेल सकते हैं। वैल्वर्दे ना एक ऐसा प्लेयर है who makes the ones around him better, first thing। second thing, वैल्वर्डे एक ऐसा प्लेयर है जो कि पूरा एक फ्लैंक को अपना खुद का बना लेता है। इतना पेस रखता है, इतना स्टैमिना रखता है और इतना वर्क रेट रखता है कि पूरा अपना एक फ्लैंक खुद बना ले। आप वैल्वर्डे को राइट सेंट्रल मिडफील्ड में डिप्लॉय करो, राइट विंग पे डिप्लॉय करो, आप अक्सर ये देखते हो कि पूरा जो राइट हैंड साइड है ना रियल मैड्रिड का, वो फेदे वैल्वर्डे ही संभालता है। तो क्यों वैल्वर्डे को राइट बैक पे नहीं खेलना देना चाहिए, आप मुझे बताओ क्यों वैल्वर्डे को राइट बैक पे हम नहीं डाल सकते। बिकॉज डिफेंसिवली वैल्वर्डे इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ, एक बात ये सच है, क्योंकि आपने जो ऑफ लेटली वैल्वर्डे को देखा है वो मिडफील्ड में देखा है, ही हैज एक्टेड लाइक द टीम्स इंजन। वो रियल मैड्रिड के इंजन की तरह काम किया है इन द रीसेंट गेम्स, अगर मैं बात करूं तो क्यों हमें वैल्वर्डे को राइट बैक पे क्यों नहीं गिराना चाहिए। बिकॉज आपके पास डिफेंस में ऑलरेडी बहुत इंजरीज है भाई। आपके पास कोर्तुआ नहीं है, मिलिटाओ नहीं है एंड अब आपके पास कार्वाहल भी नहीं होने वाले फॉर सम टाइम। आप डेविड अलाबा पे ट्रस्ट भी नहीं जता पा रहे हो। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो रियल मैड्रिड को सोच के लेना पड़ेगा भाई। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आई डू नॉट वांट डेविड अलाबा राइट नाउ, बिकॉज डेविड अलाबा का फॉर्म बहुत ही डिप हुआ है ये सीजन में। आई हैव बैरली सीन डेविड अलाबा गिव अ गुड गेम डिफेंसिवली स्पीकिंग एंड इसलिए मैं नहीं चाहता कि डेविड अलाबा स्टार्ट करे। आपको इसलिए नाचो को लेफ्ट सेंटर बैक में प्ले करना पड़ेगा एंड इसलिए नाचो को राइट बैक पे प्ले नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात तो ये भी है कि नाचो कैन नॉट प्ले एज अ फुल बैक। नाचो एज अ फुल बैक मैंने बहुत देख लिया भाई, एटलीस्ट इन दिस 4-4-2 डायमंड सेटअप नाचो को मैं राइट बैक पे नहीं देखना चाहता। बिकॉज जो हमारे फुल बैक्स है ना, आप फर्लन मेंडी की बात कर लो, जो कि बहुत ही एक तरीके से बोल रहा हूं अंडररेटेड जा रहा है उसकी परफॉर्मेंसेस। जिस तरीके से फर्लन मेंडी ने कमबैक किया ना, दैट इज रियली रियली वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहां पर नाचो की बात करूं, नाचो एक पेसिमिस्ता है, वो एक प्रॉपर सेंटर बैक है जिसको एट टाइम्स राइट बैक या लेफ्ट बैक पे स्लॉट इन कर दिया जाता है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर कोई पावरफुल एक बहुत ही स्किलफुल विंगर अगर लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि ऑपोजिशन के लेफ्ट फ्लैंक से आता है, तो मैं नहीं जानता कि नाचो उसके साथ कोप अप कर पाएगा या नहीं, बिकॉज उसमें उतना पेस ही नहीं है। इसलिए मैं तो प्रेफर यही करूंगा कि भाई आप डेविड अलाबा को हटा के नाचो कोई सेंटर बैक खिलाओ रूडिगर के साथ। लेफ्ट बैक पे आप फर्लन मेंडी को रखो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राइट बैक पे आपको वैल्वर्डे को खिलाना पड़ेगा। अब आपको टीम में अगर ट्वीक लाना है तो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन है जो मैं सोच पा रहा हूँ। पहली कॉम्बिनेशन ये कि आप वैल्वर्डे को राइट बैक पे डालोगे तो फिर मिडफील्ड में आपके असर पड़ेगा। तो मिडफील्ड में आप क्या कर सकते हो,
मॉडरिच भी अभी लौट कर आने ही वाले हैं, तो आप क्रूज को सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में डाल दो डैनी सेबायोस के साथ, ठीक है। आप ये कर सकते हो क्योंकि सेबायोस का भी एक तरीके से मैं लास्ट सीजन की पढ़ रहा था, टैकल्स इंटरसेप्शंस काफी अच्छी स्टार्ट थी उसकी। तो आप सेबायोस देखो, एक चीज जो आप अगर आपने नोटिस करी होगी, क्रूज और वैल्वर्डे को एज अ पेयर खिलाया जा रहा है, ठीक है। क्रूज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर अलोन नहीं खेल रहा, क्रूज और वैल्वर्डे को एक साथ एक पेयर में खिलाया जा रहा है। तो आप वो सेम चीज क्रूज और सेबायोस के साथ कर सकते हो। मॉडरिच और बेलिंगम अगर मिडफील्ड बॉक्स बनानी ही है तो मॉडरिच और बेलिंगम आगे खेल लेंगे, क्रूज और सेबायोस पीछे खेल लेंगे, वैल्वर्डे राइट बैक पे रहेगा। उसी तरीके से अगर आपको इन पोजीशन भी रखना होगा तो आप 2-3-5 में अभी भी आ सकते हो ना, क्योंकि वैल्वर्डे तो आपको मिडफील्ड में नंबर न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी बैठती है कि आप वैल्वर्डे को राइट बैक पे स्लॉट कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बैठती है कि आप मिडफील्ड में कुछ चेंज ना करो, बिकॉज आपके पास मिडफील्ड में ऑलरेडी कामाविंगा चुआमिनी नहीं है, तो आपको सेंटर बैक पेयरिंग अलाबा और रूडिगर की रखनी पड़ेगी, नाचो को राइट बैक खिलाना पड़ेगा और फर्लैंड मेंडी को लेफ्ट बैक में खिलाना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को फुल बैक्स पे खिलाते हो ना, रियल मैड्रिड 4-4-2 डायमंड को उतना इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएगी, बिकॉज एक 4-4-2 डायमंड के सिस्टम में भाई जो हमारे फुल बैक्स होते हैं ना, उनकी बहुत एम्फेसिस होती है इन दी अटैकिंग डिस्प्ले, क्योंकि अटैकिंग डिस्प्ले में 4-4-2 डायमंड एक 2-3-5 या फिर एक 3-5-2 बन जाता है, जहां पर आपके फुल बैक्स भी आगे पुश करते हैं। तो वो वहां पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नाचो को स्लॉट इन करते हो। तो यहां पर रियल मैड्रिड एंड कार्लो एंचेलोटी इन पर्टिकुलर हैव टू टेक अ डिसीजन कि भाई क्या करना है आपको, क्योंकि यहां पर आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, एब्सेंसेस काफी सारी हैं। अभी तक आपने कोप अप कर लिया है, लेकिन क्या आप आगे जाके कोप अप कर पाओगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो वही वाली चीज है भाई। बाकी अगर एक पॉजिटिव खबर आपको सुना तो जूड बेलिंगम गोल्डन बॉय जीत चुके हैं, 2023 के गोल्डन बॉय रेसिपिएंट हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, यहाँ पर कोई शौक नहीं आना चाहिए, बिकॉज जूड बेलिंगम की 34 जीए है पूरे साल की। मैं पूरे 2023 की बात करूं तो 23 गोल्स और 11 असिस्ट हैं जूड बेलिंगम के नाम पे भाई। दैट एड्स अप टू 34 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अ 20-year-old मिडफील्डर। ऐसे नंबर्स आपने कभी पहले देखे भी हैं क्या? ऐसे नंबर्स आपने पहले कभी सुने भी हैं क्या? रियल मैड्रिड प्लेयर ऑफ द मंथ इन अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, क्रेजी। कोपा ट्रॉफी विनर, भाई क्या नहीं जीत लिया जूड बेलिंगम ने। उसका फर्स्ट सीजन का जो स्टार्ट रहा है ना भाई, दैट हैज एब्सोल्युटली बिन माइंड ब्लोइंग। आपने देखा ही नहीं होगा ऑफ लेटली किसी भी प्लेयर को इतने इतना हाई क्वालिटी प्लेयर को इतने यंग एज में ऐसे डिलीवर करते हुए मैंने नहीं देखा भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जब रियल मैड्रिड में आए थे, ही वाज 23-24 एंड तब जाके उन्होंने ये नंबर्स पुट अप करे। तो जूड बेलिंगम तो 20 साल का है भाई। मैं बेलिंगम और रोनाल्डो के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, गलती से भी मेरे को मिस्टेक में मत लेना। रोनाल्डो गोट है भाई, रोनाल्डो अलग लेवल है भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करो, जिस तरीके से जूड बेलिंगम इज द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर इन 4 कंसेक्यूटिव चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज गेम्स फॉर रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम ने पहले 15 गेम में सबसे ज्यादा गोल मार लिया, रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया। मैं उस सेंस में कंपेयर कर रहा हूं कि रोनाल्डो ने भी जो किया वो उसने 24 साल की उम्र में आके किया भाई, एंड बेलिंगम ने जो कर रहा है वो 20 साल में कर रहा है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, गलत मत लेना मेरे को। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो, अगर रोनाल्डो इतना टॉप नॉच प्लेयर, ग्रेट प्लेयर, ग्रेटेस्ट प्लेयर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो स्टार्ट्स अचीव कर सकता था, तो बेलिंगम तो भाई 4 साल छोटा है और वो इतना कुछ उखाड़ रहा है। तो जस्ट सोचो, जब बेलिंगम और एज करेगा, जब बेलिंगम अपने प्राइम में आएगा, तो क्या फाड़ के रखने वाला है ला लीगा को, चैंपियंस लीग को, फुटबॉल को, यूरोपियन फुटबॉल को। आपको कोई आइडिया नहीं है भाई इस बात का, आपको कोई आइडिया नहीं है इस बात का, ठीक है। लेकिन भाई अब बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के बारे में। तो भाई यहाँ पर एक जो क्लैश हो रहा है ना, दो टीम्स, ऐसी टीम्स जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही हैं, जो स्लीपिंग जायंट्स हैं, स्लीपिंग ब्यूटी है अगर मैं बोलूं तो। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी दोनों ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सीजन। मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय 7th है प्रीमियर लीग में, तो वहीं पर चेल्सी 10th है प्रीमियर लीग में, गोल्डन नंबर 7 और 10। लेकिन 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 भाई यहाँ पर चेल्सी, मेरे ख्याल से पर्सनली मैं तो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि चेल्सी इस मैच को जीत जाएगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब तुम ये सोच रहे हो कि क्या यार, ये एरिक टेन हैग यूनाइटेड को हेट करता है इसलिए बोल रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं जेन्युइनली तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे चेल्सी जीत सकती है। तो एक जो स्टैट जो मैंने पढ़ी, 2013 से मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब सॉरी 2013 से चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हरा पाई है भाई। ये एक बहुत ही अजीब सी स्टैट है, पेचीदा सी स्टैट है। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक और चीज बोलूं, चेल्सी का ये सीजन अवे फॉर्म काफी अच्छा है, ठीक है। चेल्सी ये सीजन अवे में काफी अच्छा खेल रही है। तो यहां पर टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, जिस तरीके से चेल्सी ने डिस्प्ले दिखाया अगेंस्ट न्यूकासल, जहां पर वो 3-2 जीते थे, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर वो यूनाइटेड को हरा दे। बिकॉज देखो, चेल्सी एक ऐसी टीम है जो कि मोमेंटम बेस पे नहीं चल रही, बट उस बेसिस पे चल रही है
कि अगर आपके पास मिडफील्ड के पास बॉल नहीं है तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करनी पड़ेगी। पोचेटिनो ने ये बहुत अच्छा किया था, ये मैं न्यूकासल वाला मैच देख रहा था तो वहाँ पर मैंने ये नोटिस किया, चेल्सी की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरे को देखने में, स्पेशली डिफेंसिवली स्पीकिंग। एंड अब धीरे धीरे उनके ऑफेंसिव प्लेयर्स भी धीरे धीरे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप यहाँ पर बात कर लो रहीम स्टर्लिंग की, निकोलस जैक्सन की, ये सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी बहुत सारे अटैकर्स आने बाकी हैं उनके टीम में, यहाँ पर क्रिस्टोफर एनकुनकू, सैमुअल चुक्वेमेका, इन सारे प्लेयर्स को अभी आना बाकी है, लेकिन अभी भी कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर्स हैं भाई। वहीं पर आप कॉनर गैलहर की बात कर लो, एंजो फर्नांडिस की बात कर लो, मोइसेस काइसेडो की बात कर लो, मिडफील्ड में भी बहुत क्वालिटी डेप्थ छुपी है चेल्सी के पास। तो आई पर्सनली फील कि चेल्सी इस मैच को निकाल सकती है भाई। एंड अगर मुझे प्रेडिक्टेड 11 की बात करनी हो तो चेल्सी के लिए तो भाई सैंचेज इन गोल फॉर श्योर, रीस जेम्स लौट कर आने वाले हैं, मार्क कुकुरेया लौट के आने वाले हैं, उनको एक रेड कार्ड हो गया था जिसके चक्कर में वो बाहर हो चुके थे, लेकिन रीस जेम्स इस गेम में स्टार्ट डेफिनेटली करेंगे अलॉन्ग साइड डिसासी। एक्सेल डिसासी का भी काफी अंडररेटेड सीजन चल रहा है, आपको देखना चाहिए था न्यूकासल के सामने किस तरीके से टैकल्स किए हैं उसने। उसके बाद बादिया शील रहने वाले हैं और लेफ्ट बैक पे आपके पास ऑब्वियसली लेवाई कॉलवेल होने वाले हैं। मिडफील्ड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कोल पार्मर के साथ साथ मेरे को एंजो फर्नांडिस यहाँ पर मौजूद होते हुए दिखेंगे अलॉन्ग साइड आई थिंक मोइसेस काइसेडो विल बी स्टार्टेड इन दिस गेम। एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, आगे जाके अगर इनके अटैक की प्रेडिक्शन देनी हो ना तो मुश्किल हो रही है यहाँ पे मेरे लिए। आई थिंक यहाँ पर इनके पास रहीम स्टर्लिंग होंगे एंड स्ट्राइकर पे निकोलस जैक्सन भी होंगे। तो भाई ये रहने वाली है चेल्सी की 11। बट यहीं पर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड 11 की बात करूँ, जहाँ पर टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं यूनाइटेड को कितना ही ब्लेम करूँ यार, उनके कितने सारे प्लेयर्स इंजर्ड है। क्रिस्टियन एरिक्सन की बात कर लो, टायरल मरासिया की बात कर लो, लीचा की बात कर लो, कैसेमीरो की बात कर लो, और कौन कौन एब्सेंट है भाई इनके लिए। सैंचो तो इंजर्ड नहीं है लेकिन सैंचो भी भारी है इनके लिए। तो भाई दे हैव एब्सेंसेस, दे हैव 6 to 7 प्लेयर्स इंजर्ड, एंड उसके बावजूद भी यूनाइटेड कंपीट कर पा रही है एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग। तो वहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई यूनाइटेड की जहाँ तक बात आती है, आई थिंक उनकी 11 होगी विद ओनाना इन गोल। ऑब्वियसली ओनाना ने बहुत ब्लंडर्स किए हैं बट टेन हैग स्टिल हैज फेथ इन हिम, एंड उसके चक्कर में मुझे लगता है ओनाना को स्टार्ट दे दी जाएगी। आपको वो मगवायर एंड लिंडल ऑफ सेंटर बैक पेयरिंग दिखेगी विद लूक शॉ एंड डियोगो दालो, नहीं हाँ लूक शॉ सॉरी, ही इज बैक। बट मिडफील्ड की यहाँ पर मुझे बात करनी होगी तो भाई यहाँ पर आई थिंक कोबी माइनो को स्टार्ट दे दी जाएगी अलॉन्ग साइड स्कॉट मैकटोमिने एंड ब्रूनो फर्नांडिस। एंड अटैक की बात करनी होगी तो हॉयलैंड होने वाले हैं अलॉन्ग साइड गर्नाचो एंड एंथनी। यहाँ पर मेरे को लगता है कि ये लोग एक 4-1-4-1 में डिप्लॉय कर सकती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो देखने वाली बात होगी कि टेन हैग कैसे इंप्लीमेंट करता है। लेकिन अगर मुझे फाइनल प्रेडिक्शन देनी होगी ना तो मैं बोलूंगा कि भाई इट्स गोइंग टू बी अ नैरो गेम। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग गेम बिकॉज दोनों ही टीम इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं खेल रही है। ऑब्वियसली चेल्सी ने थोड़े दिए थे विद चेल्सी सिटी एंड ऑल दैट, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हाई स्कोरिंग गेम। बट विद दिस यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस यार हाला मदरिद इला नमाज हस्ता एल फिनाल वामोस रियल।